कितना लोग को नौकरी मिला? 5 लाख। एगो को पकड़ के ले चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत का नाम चुनौती दे रहे हैं। ये भाजपा के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है धर्म के बारे में बात करें। तो पेंशन का जो हमने कहा था 1500 करेंगे और हमने कहा माई बहन मान योजना लाके 2500 रुपया करेंगे। देश संविधान से चलता, हम संविधान को। बिहार चुनाव के लिए अब तैयारियां देखिए ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे थे और जमुई पहुंचने के साथ तेजस्वी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए विधायक अगर बात करें जमुई से तो भाजपा से जो है वो श्रेयसी सिंह है, उनके क्षेत्र में पहुंचे तेजस्वी यादव और बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग का फैसला है वोटिंग लिस्ट में बदलाव का, इस पर अब सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव की आज मीटिंग भी है, महागठबंधन की 5वीं मीटिंग आज रखी गई है। ऐसे में मीटिंग से पहले क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, बातों को सुनिए। इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की इन लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बू इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ा हुआ होगा। और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने में। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठता, ठीक 2 महीने चुनाव से पहले, और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पे रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगेंगे? लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपेंगे? और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लगेगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या है? और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध करा दें। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे और जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे? बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के, सॉरी मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के। ये तो वही मंत्री है ना जो चुनाव जीते हैं क्या, कि बैकडोर से आते हैं? ये लोग क्या ज्ञान देगा? तेजस्वी जी कल आपका बस बिल के खिलाफ रैली हुई थी पटना में, उसमें आपने कहा था कि संसद से पास कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अभी इस कानून बीजेपी का बयान आया है कि एसपी और आरजेडी का समाजवाद नवाजवाद है, क्या कहेंगे? गरीबी पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे इनका मुंह नहीं खुलता। बिहार को इन्होंने क्या 20 साल में बना दिया? 11 साल में प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया।
प्रधानमंत्री जी 11 साल में शुगर मिल नहीं चालू करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल चालू कराया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे बोलते हैं। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए हैं क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, तो वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंके, उस कानून को हम क्यों ना फेंके? और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। अब केवल काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। ये भाजपा के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है, तो धर्म के बारे में बात करेंगे। नीतीश जी जो अभी 1100 रुपया का घोषणा किया है पेंशन वाला, तो क्या आपके माए बहन योजना के रिएक्शन में वो मतलब उसको घोषणा करना आपको क्या लगता है 20 साल में क्यों नहीं किया? ये तो पेंशन का जो हमने कहा था 1500 करेंगे, और हमने कहा माई बहन मान योजना लाके 2500 रुपया करेंगे। ये 2500 रुपया का भी कॉपी करने वाले हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम नकलें करे, कुछ तो लोगों को लाभ तो हो। लेकिन मोदी जी या नीतीश जी ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, तो कम से कम हमारे ही दबाव में हमारी ही योजना का कॉपी करे तो क्या फर्क पड़ता है? करें। तो क्या बिहार में सऊदी अरबिया, और हमने तो जब हम आए थे तो हम तो बोले थे सरकार से नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो करवाया जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी का परिणाम सुधांशु त्रिवेदी का एक और बयान है। तो क्या मतलब क्या बिहार में सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की और तो वही ज्यादा सरिया कानून लाना चाहते हैं? अब आप क्या मतलब है? देश संविधान से चलता, हम संविधान को मानेंगे। जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उसको कूड़ेदान में फेंका जाएगा। चिराग पासवान कल एक रैली किए थे, वो बोल रहे थे कि 20 महीना मांग रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार को बदलने के लिए। पहले बोले कि 20 महीना दिए हैं तो जमीन लिखवा लिया, और ये कलम बांट रहे हैं, क्या जमीन लिखवाना? कौन सा जमीन लिखवाना? कितना लोग को नौकरी मिला? 5 लाख। एगो को पकड़ के लिया चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत है तो हम चुनौती दे रहे हैं। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना। 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले। चिराग पासवान सही राजनीति कर रहे हैं ना बिहार में? हाँ, चिराग पासवान सही राजनीति कर रहे हैं ना बिहार में? आपके जमुई कितना दिन आते थे सांसद थे तो? उनका दफ्तरों बना था जब तक सांसद थे तो 10 साल में। वोटिंग के बारे में बात हो रही है, के बारे में अभी तो लोकल बॉडी का शायद कुछ सुनने में आया कि लोग करा रहे हैं। अब देखते हैं शुद्धिकरण के लिए सरकार का योजना आ गया। चुनाव के ठीक पहले क्या? जमुई जिला में 2 पुल है जो वर्षों से क्षतिग्रस्त है, और पुल के बारे में तो पूरा बिहार जान रहा है। तो ये जो सड़क का योजना आ गया कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क को सुधार देंगे, तो चुनाव के ठीक पहले ये योजना आया। अब जो निर्णय है चुनाव से पहले तो घोषणा करता है लोग, सरकार कर रहा है। चले।